मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग और समचतुर्भुज का परिमाप निकालना। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ग और समचतुर्भुज क्या है। हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का चित्र बना के रखा है। अब आइए देखते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। जैसे यहाँ देखिए, एक वर्ग है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, और इसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है ये सब क्या है, बराबर हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। अब देखते हैं समचतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तब आप सोच रहे होंगे कि वर्ग और समचतुर्भुज में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों फ़र्क है इसमें। देखिए, इसके प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण यानी अंदर के कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों अंतःकोण जो हैं 90-90 अंश के होते हैं। जबकि समचतुर्भुज में चारों अंतःकोण 90 अंश के नहीं होते हैं, या तो कम होता है या तो ज़्यादा होता है। जैसे ये कोण देखिए, यहाँ पे 90 अंश से कम दिख रहा है, ये कोण भी 90 अंश से कम दिख रहा है, ये देखिए 90 से ज़्यादा है और ये भी 90 से ज़्यादा है। इसी कोण की वजह से इनके विकर्ण में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण क्यू एस और दूसरा विकर्ण है पी आर, तो ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर नहीं होती है। जबकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं इनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए यहाँ विकर्ण बी डी और ए सी ये समान लंबाई के होंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इन दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। दोनों चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, कोई भी चतुर्भुज हो उसका परिमाप बराबर होता है उसकी चारों भुजाओं का योग। तो मान लेते हैं इसकी एक भुजा ए है, तो अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी ए है और इसकी लंबाई भी ए होगी और इसकी लंबाई भी ए होगी। चारों भुजाएं बराबर हैं तो चारों की लंबाइयाँ क्या होंगी, समान होंगी। अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो किसी भी चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है उसकी चारों भुजाओं का योग। तो आप चारों भुजाओं का योग करिए, तो ए यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या आएगा, चारों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a। अब इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो 4 गुणे ए क्या है, देखिए ए क्या है, एक भुजा की लंबाई है। चाहे जहां आप देखिए ए क्या है, एक भुजा की लंबाई है, तो 4 गुणे भुजा। तो ये आपका सूत्र है, वर्ग का परिमाप निकालने का ये सूत्र है। अब आइए इसे हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये ए जो है 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा। अब इसका जो है परिमाप आप निकालें, तो वर्ग, इस वर्ग का नाम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा यानी ए। तो 4, ए कितना है, ए है 8, तो 4 गुणे 8, तो 4 गुणे 8 बराबर 32।
इकाई। अब इकाई क्या है यहाँ पे देखिए मीटर है तो आएगा मीटर। चूँकि परिमाप क्या है, एक तरह की लंबाई ही है, तो इसका जो मात्रक होगा वो इकाई में आएगा, तो 32 मीटर। ये आया आपका उत्तर। यानी अगर एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो उसका परिमाप होगा 32 मीटर। अब आइए देखते हैं हम समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज को भी देखते हैं। तो चलिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का परिमाप। अब हमने आपको बताया है कि किसी भी चतुर्भुज का जो परिमाप होता है उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। अब मान लेते हैं कि इसकी एक भुजा ए लंबाई की है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आइए सभी भुजाओं का योग कीजिए। तो एक भुजा है ए, दूसरी भुजा भी ए, तीसरी भुजा भी ए और चौथी भुजा भी ए। अब इनको जोड़ेंगे तो ए कुल मिला करके हो जाएगा 4a। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो 4 गुणे ए क्या है, यहाँ देखिए ए ये है और ये क्या है, ये एक भुजा है, यानी 4 गुणे भुजा। तो ये क्या हो गया आपका समचतुर्भुज का जो है परिमाप निकालने का सूत्र। अब आइए इस समचतुर्भुज का हम परिमाप निकालते हैं। तो समचतुर्भुज, इस समचतुर्भुज का नाम क्या है, PQRS। PQRS का परिमाप। तो सूत्र क्या है, 4 गुणे भुजा यानी ए। या तो आप ये लिखिए 4 गुणे ए या लिखिए 4 गुणे भुजा। अब देखिए समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए आपको एक भुजा की आवश्यकता होगी। तो चलिए इस भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए हमको एक भुजा की केवल आवश्यकता होगी। अब 4 गुणे ए कितना है, ए है 6, तो क्या हो गया 4 छक 24। 24 इकाई क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये है आपका उत्तर। यानी किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।